नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर और आप हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और जैसे कि हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, आज का ये वीडियो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो सवाल का टाइप आप पढ़ने जा रहे हैं ये आपके बैंक स्पेशल क्वेश्चन होता है। बैंकिंग में आपका एओ है ना, क्लर्कियल लेवल है, पीओ है, असिस्टेंट है, तो तमाम सारे पदों के लिए बैंक में विशेष करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि यह प्रश्न जब भी बना है 5 नंबर के लिए बना है, जबकि डिफिकल्टी के लेवल में जाएंगे तो बहुत ही आसान सवाल होता है गिफ्टेड क्वेश्चन 5 नंबर के लिए। साथ ही साथ यह अन्य परीक्षाओं जैसे आपका ग्रेजुएट लेवल में हो गया, यूपीएसआई हो गया, सीपीएसआई हो गया, सीजीएल के हो गए पेपर, और तो उसमें भी ये क्वेश्चन हुए हैं। तो इस पाठ का या नाम तो कोडिंग डिकोडिंग है, लेकिन हम लोग टाइप से उसको डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, ताकि जो है हमारा कोई टॉपिक या कोई सवाल छूटने न पाए। तो इस टॉपिक का या इस तरह के सवालों को मैंने आपको कल भी बताया था, इसको कहते हैं कंडीशनल कोड। कंडीशनल कोड या इसको कहा जाता है शर्तानुसार कोड। देखिए, ये सवाल जो होता है मैं आपको बताऊं तो लिखावट में दिशा निर्देशों को लेकर के काफी बड़ा सा हो जाता है, पर जितना बड़ा सवाल उतना छोटा और उतना ही आसान हो जाता है। और सवाल बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको मेरी क्लासेस, मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर क्लासेस आपको समय से अवेलेबल हो पाए और आप हमसे जुड़ करके अपनी रीजनिंग की पूरी बेहतरीन, अच्छी और परीक्षा में आए सवालों के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको केवल एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन हल करवाने पर जोर देता हूं। देखिए, जो कंडीशनल कोड है या शर्तानुसार कोड है, इसको कहा क्यों जाता है कि यहां पर देखिए ये आपके अक्षर दिए गए हैं, यानी कि अल्फाबेट दिए गए हैं, इन्हीं अल्फाबेट का यहाँ कोड पूछा गया है ये आपको, ठीक है। लेकिन अगर ये जो आपने पढ़ा था सिंबल कोड आपने पढ़ा था, तो उसमें अगर P का मतलब क्या है, बीटा है, I का मतलब 5 है, R का मतलब 4 है, S हैश, E 3 है, J का मतलब 8 है, L का @ O का 7, D का 1 है और X का $, है, A का 6 है, B का पाई है, C का 9 है, K का ओम है ना। तो ये सिंबल आपके साइंस के भी हो सकते हैं, कंप्यूटर की के हो सकते हैं, मैथ्स के हो सकते हैं, या ज्योग्राफी के सिंबल भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर सामान या सिंबल के हिसाब से आपको कोडिंग करनी होती तो एक सवाल जैसे आप क्या करते हैं, इसको जे का कोड क्या है भाई आपका 8 है, उसके बाद डी का कोड है आपका 1 है, और आर का कोड आपका 4 है, ए का कोड देखिए आपके पास 6 है, एल का कोड @ है और एस का कोड आपके पास हैश है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी कि जहां भी आपसे शर्त की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अभी नॉर्मली इसको हल करना होता तो आप सिंबल कोड में जैसे नकल मार के कर रहे थे, उसी तरह से इसको जो है कि आप नकल मार के करेंगे, और यही करना भी है आपको। और थोड़ा सा इसमें एक चेंज ये हुआ है कि यहाँ कुछ शर्तें लगा दी गई हैं। शर्तें लगाने का पर्याय मेरा ये है कि यहाँ 3 शर्तें दी गई हैं, इन शर्तों को भी आपको ध्यान में रखते हुए कोडिंग करनी है। जैसे पहली शर्त इन्होंने बताया है, यदि पहला और पांचवा तत्व दोनों ही स्वर है, ठीक है, यानी पहला और पांचवा तत्व दोनों स्वर है, तो इन दोनों के कोड परस्पर बदल देने हैं। परस्पर मतलब आपस में बदल देने हैं। अच्छा, दूसरी शर्त ये कह रहे हैं, यदि अक्षरों के समूह में कोई स्वर नहीं है तो पहले और अंतिम तत्व के कोड परस्पर बदल देने हैं। अगर उसमें कोई भी आपका स्वर नहीं है, स्वर से पर्याय है ए, ई, आई, ओ, यू, नहीं आया है अगर, तो आप पहले और अंतिम यानी 6 लेटर यहां पे यूज हुए हैं, तो फर्स्ट और लास्ट के कोड आपस में बदल जाएंगे, ठीक। यदि तीसरा स्वर और चौथा व्यंजन है, तीसरा स्वर और चौथा व्यंजन है, यानी ऐसी कंडीशन कहां है, तीसरा स्वर है आपका और चौथा व्यंजन है, तो
दूसरे तत्व के कोड से कोड करना है। तो दूसरा तत्व क्या है, x के कोड से इन दोनों को ही कोडित कर देना है। ठीक है, अभी मैं केवल आपको सवाल बता रहा हूं, विकल्प की सहायता से कैसे हल किया जाता है यह भी मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम में कैसे हल करना है यह भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले आप सीखेंगे इसको। तो ये जो कोडिंग की गई है ये नॉर्मल कोडिंग है। क्या है, नॉर्मल है, यहां मैंने कोई शर्त को फॉलो नहीं किया है। अब जबकि यहां शर्तें दी गई हैं, तो हम जब कोडिंग करेंगे तो जहां शर्त लागू हो रही है वहां शर्त के अकॉर्डिंग, और जहां शर्त लागू नहीं हो रही है वहां नॉर्मल तरीके से, सामान्य तरीके से नकल मार के आप लिख देंगे। क्लियर? तो चलते हैं हम लोग सवाल लगाने पे। और ये जो सवाल है देखिए भाई, मैं जैसा कि आपको बार बार बता रहा हूं कि एग्जाम में आए सवाल को लेके मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं, उनकी प्रैक्टिस भी करवाता हूं। तो ये सवाल आपका यूको बैंक क्लर्क 2011 में पूछा गया सवाल है। क्लियर? अभी हम लोग इसको लगा के देखते हैं। ये इसका नॉर्मल कोडिंग था, लेकिन नॉर्मल के हिसाब से आप इसको सिंबल कोड में पढ़े। कंडीशनल कोड में यानी शर्त के अकॉर्डिंग जो कोडिंग हो रही है, इसमें जब आप पढ़ेंगे तो यहां शर्तें भी आपको पूरी करनी है। ये कह रहे हैं कि यदि पहला और पांचवा तत्व तो दोनों ही स्वर हैं। देखिए पहला और पांचवा कोई स्वर नहीं है, यहाँ पे पहला पांचवा कोई स्वर नहीं है, पहली नहीं लागू होगी। यदि स्वरों अक्षरों के समूह में कोई स्वर नहीं है, देखिए एक स्वर आया है तो दूसरी भी नहीं लागू हो रही है। यदि तीसरा स्वर और चौथा व्यंजन है तो चौथे तत्व को, व्यंजन है तो चौथे तत्व को दूसरे तत्व के कोड से कोडित करना है। देखिए तीसरा अगर स्वर है, यदि तीसरा स्वर है नहीं, तो यहां तीनों ही कंडीशन लागू नहीं हो रही हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, नॉर्मली आप इसमें केवल नकल मार के लिख देंगे, क्योंकि कोई शर्त तो लागू नहीं हो रही है यहाँ पे। अब लागू होती तो आप करते उसको कि भाई पहला स्वर, पहला और पांचवा स्वर, देखिए पहला और पांचवा स्वर है, जबकि स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो पहली लागू नहीं हो रही है। फिर अगेन आप देखिए कोई स्वर नहीं है, यदि अक्षरों के समूह में कोई स्वर नहीं है, अगर इसमें कोई भी स्वर नहीं होता, ठीक है, जैसा कि पांचवें में है, तो आप क्या करते, पहले और अंतिम के कोड परस्पर बदल देते। वो भी नहीं है क्योंकि एक स्वर आया हुआ है, तो दूसरी कंडीशन भी नहीं अप्लाई हो रही है। फिर ये कह रहे हैं तीसरा स्वर और चौथा व्यंजन, तीसरा स्वर हो और चौथा व्यंजन हो, जबकि उल्टा है, यहाँ तीसरा व्यंजन है और चौथा स्वर है, तो तीसरी कंडीशन भी लागू नहीं हो रही है। तो कोई कंडीशन जब यहां लागू नहीं हो रही है तो नॉर्मली नकल मारेंगे, आप लिखेंगे। जे का मतलब क्या है भाई, आपके पास 8 है, डी का मतलब है 1, आर का मतलब है 4, ए का मतलब है देखिए 6, एल का मतलब है @ और एस का मतलब है हैश। तो ये सिंपली ये कोड हो जाएगा, क्योंकि कोई भी शर्त यहां अप्लाई नहीं हो रही है। चल अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहे हैं यदि पहला और पांचवा तत्व तो दोनों ही स्वर है, पहला भी स्वर है और पांचवा भी स्वर है, ठीक, तो पहली कंडीशन यहां लागू हो रही है। इस दूसरे प्रश्न में फर्स्ट कंडीशन लागू हो रही है कि भी पहला और पांचवा दोनों ही स्वर हो जा रहे हैं। जब दोनों स्वर हो जा रहे हैं तो दोनों के कोड परस्पर बदल देने हैं, दोनों के कोड, यानी ओ की जगह पर ई का आ जाएगा और ई की जगह पर ओ का कोड आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आप कोडिंग कर देंगे। तो बदलने मतलब क्या हुआ, यहां आपने कंडीशन भी पूरी कर दिया, अब बदलने के बाद आप कर दीजिए इसको। ई किसको बता रहा है, देखिए भाई ई जो है कि आपका 3 को बता रहा है, आर किसको बता रहा है 4 को, एन 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 देखिए दिया है कि नहीं भाई, 1 मिनट वेट करिए, हाँ एन, ओहो गड़बड़ी हो गई है यहाँ, रुकिए, डी का मतलब है 2, देखिए गड़बड़ है, और यहाँ पे एन का मतलब है 1, तो यहाँ डी के लिए 2 लिख देंगे भाई आप, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, हाँ आर के लिए 4 लिख दिया आपने, एन के लिए क्या आएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद
के के लिए क्या आएगा, के लिए देखिए ओम है, ये ओम का सिंबल आ जाएगा। फिर ई की जगह ओ का कोड लिखना है, क्योंकि परस्पर बदलने की बात हुई थी आपसे। तो ओ का क्या है, ओ बराबर 7 है, और एल बराबर क्या है आपका @ है। तो ये हो गया इसका कोड। क्लियर। अच्छा, तीसरे प्रश्न को देखेंगे आप। इसमें तीसरे में कह रहे हैं कि पहला और पांचवा स्वर है। देखिए पहला और पांचवा स्वर है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला और पांचवा स्वर है, पहला और पांचवा स्वर है। तो दोनों के ही कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे। वही बात यहां भी है। यहां पे क्या करेंगे, ओ का कोड लिख देंगे, यहां पे कोड ई का लिख देंगे आप। ठीक, कंडीशन अप्लाई हो गई, मतलब कंडीशन भी फॉलो हो गई। अब नॉर्मली कर देंगे इसको। ओ का क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, पी का क्या हो जाएगा बीटा, और बी का मतलब है पाई, और सी का मतलब है 9, और यहाँ ओ का कोड न दे करके ई का कोड आपको देना पड़ेगा। ई का मतलब क्या है 3 है, और के का मतलब आपका ओम है। ये देखिए, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आप आ जाइए। ऐसे ही इसमें देखिए आपको ये कहा गया है कि यदि तीसरा स्वर और चौथा व्यंजन है, देखिए है ये तीसरा स्वर और चौथा व्यंजन है, तो चौथे तत्व को दूसरे तत्व के कोड से कोड करना है। तो इसको क्या करेंगे आप, एस को क्या करेंगे एक्स का कोड देना पड़ेगा, यानी दूसरे तत्व का, इस दूसरे तत्व का कोड इसको देना पड़ेगा आपको। कंडीशन यही कह रही है कि इसमें भी देखिए आपके पहली कंडीशन लागू हुई थी, इसमें आपकी तीसरी कंडीशन लागू हो रही है। देखिए ये कह रहे हैं कि तीसरा तत्व स्वर, तीसरा स्वर मिल गया आपको, चौथा व्यंजन है, तो चौथे तत्व को, यानी चौथे तत्व को आप क्या करेंगे दूसरे तत्व से, यानी दूसरा तत्व ये है एक्स के कोड से कोडित करना है। तो एस की जगह पर क्या करेंगे आप एक्स का कोड लिखेंगे, बस यही कंडीशन है। एक्स की जगह पे तो एक्स का रहेगा ही, लेकिन चौथे तत्व की जगह पर भी दूसरे तत्व का कोड आ जाएगा। अच्छा, अब करिए इसको। आर का मतलब क्या है भाई आपका, देखिए 4 है, और एक्स का मतलब है $, आई का मतलब है 5, आई का मतलब 5 हो गया। फिर अगेन आपको एक्स का ही कोड करना है, तो $, हो जाएगा, देखिए ये है। और सी का मतलब है 9, और एन का मतलब है 1, ये देखिए एन का मतलब 1 हो गया। क्लियर। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका देखिए कोई भी इसमें स्वर नहीं आया, कोई स्वर नहीं आया। यदि अक्षरों के समूह में कोई स्वर नहीं है, कोई स्वर नहीं है, तो पहले और अंतिम तत्व के कोड परस्पर बदल देने हैं। इसमें क्या करेंगे, इनके कोड आपस में आप बदल देंगे। ठीक, बदल दीजिए, तो यानी कि यहां पे बी का कोड हो जाएगा, यहां पर जे का कोड हो जाएगा। बाकी ये कंडीशन लागू हो गई, अब अप्लाई कर दिया आपने। अब नॉर्मल तरीके से इनकी कोडिंग कर दीजिए। बी का मतलब क्या है भाई, देखिए पाई है, आर का मतलब 4 है, एक्स का मतलब $, है, और P का मतलब बीटा है, और D का मतलब 2 है, और J का मतलब 8 है। तो ये हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा। इसमें आपकी दूसरी वाली कंडीशन लागू हो रही है। क्लियर। तो पहले में कोई कंडीशन नहीं लगी, नॉर्मली कर दिया आपने। दूसरे में पहली कंडीशन लगी, जहां पे पहला और पांचवा स्वर था, तो आपको आपस में इन स्वरों को बदल देना था, तो दोनों के कोड परस्पर बदल देने थे, दोनों को आपने बदल दिया। तीसरे में भी वही था कि इनको आपस में बदल देना था, पहली ही कंडीशन अप्लाई हो रही थी। चौथे क्वेश्चन में तीसरी कंडीशन अप्लाई हुई है कि तीसरा स्वर और चौथा व्यंजन है, तो चौथे तत्व को दूसरे का कोड दिया जाएगा, दूसरे वाले तत्व है, दूसरे तत्व का कोड देना है आपको, तो आपने एस को भी एक्स का कोड दे दिया है। ठीक है। और पांचवें क्वेश्चन में कोई भी स्वर नहीं आया है, कोई भी स्वर नहीं है, तो पहले और अंतिम यानी फर्स्ट और लास्ट को आपस में बदल देना है, यानी इंटरचेंज करना है उसको। तो जे की जगह पे बी और बी की जगह पे जे आ जाएगा। क्लियर। तो ये सवाल देखिए इतना आसान है, आपको जो शर्त है उसको लागू करना है,
अगर अप्लाई होता है तो अप्लाई करेंगे, नहीं अप्लाई होता है तो इस सवाल की तरह से नकल मार के आप लिख देंगे। बाकी जहां शर्तें लागू होंगी उनको शर्त अनुसार, और फिर जहां शर्त नहीं लागू होती है नकल मार के आपको लिख देना है। और इतनी सारी चीजें ये दी रहेंगी आपको, है ना। इसके अलावा 5-6 लाइन का इसका निर्देश रहेगा कि नीचे कुछ अक्षर और उनके संकूट या कोडित संकेत दिए गए हैं तथा दी गई शर्तों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरह के निर्देश आपको रहते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। दूसरा इसका उदाहरण जो कि मैंने फिर लिया है SBI SO 2009 से क्वेश्चन लिया है। अब यहाँ पे अक्षर जो हैं वो चेंज हो गए हैं, उनके जो कोड हैं वो भी चेंज हो गए हैं, शर्तें चेंज हो गई हैं और सवाल चेंज हो गया, यानी बिल्कुल नया सवाल। और शर्तें जो होती हैं हर सवाल में बदलते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये जो आपको दिया गया है, नॉर्मल सवाल होता तो नकल मार के आपको करना था, ऐसे ही शर्तें दे दी गई हैं तो शर्तों को भी पूरा कर दीजिए। जहां शर्त लागू होती है तो शर्त के अनुसार, और जहां नहीं लागू होती है तो नकल मार करके। अब देखिए शर्त ये कह रही है कि यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो उनके कोड परस्पर बदल जाएंगे। यानी पहला स्वर और अंतिम व्यंजन है, देखिए, तो इनके कोड यानी कि यू की जगह डी का कोड, डी की जगह यू कोड, यानी इनके कोड आपस में बदल दिए जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएगा। अच्छा, यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, पहला भी स्वर है और अंतिम भी स्वर है, तो दोनों को कॉपीराइट का, यानी इसमें से न दे करके, रियल कोड इनका न दे करके, दोनों को क्या करना है, आप कॉपीराइट का कोड दे देना है, जैसा कि दूसरे में लागू हो रहा है। यदि पहला व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, पहला व्यंजन और अंतिम स्वर है, तो दोनों को स्वर का कोड, यानी यहां पे भी ए का कोड है, इसको भी ए का ही कोड दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको शर्त भी पूरी करके कोडिंग करनी है। आ जाते हैं लगाने पे हम। पहला सवाल देखिए, पहले सवाल में पहला स्वर है और आखिरी पहला व्यंजन है और आखिरी स्वर है, पहला व्यंजन आखिरी स्वर, तो तीसरी कंडीशन यहां अप्लाई हो रही है इस क्वेश्चन में, तीसरी कंडीशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों को स्वर का कोड, यानी कि यहां भी ए का कोड दे दिया जाएगा और यहां पे तो ए का है ही, ऑलरेडी है, ठीक है। तो टी की जगह पे भी ए का कोड आप दे देंगे। तो ए का कोड देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, 8 लिखा है। उसके बाद एफ का कोड क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा है। जे का कोड आपका 6 लिखा है। एन का कोड 7 लिखा है। एल का कोड 3 लिखा है और ए का कोड अगेन आपको ऐड करना है 8 लिखा हुआ। तो ये इस तरह से, यानी पहले और आखिरी पे कंडीशन लागू हुई, आपने कंडीशन लगा दिया। इन 4 पे कंडीशन लागू नहीं हुई, आपने नकल मार के लगा दिया, बस ये करना है, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट में क्या है, यहां आपका पहला भी स्वर है, आखिरी भी स्वर है। देखिए पहला स्वर है और अंतिम अक्षर नहीं, यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर है, देखिए दूसरी कंडीशन लागू हो रही है, इसमें कंडीशन नंबर 2 अप्लाई हो रही है। पहला और अंतिम दोनों स्वर है तो दोनों को कॉपीराइट का कोड देना है। पहला और अंतिम स्वर हो गया तो दोनों को कॉपीराइट, यानी ये भी कॉपीराइट हो जाएगा आपका और ये भी हो जाएगा। बाकी ये 4 जो हैं नकल मार के लिखना है। एफ का कोड देख लीजिए आप, 2 लिखा हुआ है। यू देखिए @ है। एच का कोड आपका परसेंटेज दिया हुआ है और डी का कोड आपको एरो दी गई है, तो ये लिख देंगे आप, हो जाएगा। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन पे आप आ जाइए। इसमें कोई भी स्वर नहीं है, मतलब कि कोई भी कंडीशन, यानी पहला अक्षर स्वर, पहला और अंतिम स्वर, पहला व्यंजन और अंतिम स्वर, पहला व्यंजन है और अंतिम भी व्यंजन है, यानी कोई कंडीशन यहाँ पे लागू नहीं हो रही है। कोई नहीं लागू हो रही है तो मत लगाइए, आप नकल मार के लिख दीजिए बस। आर का कोड कितना है भाई, 1 है। पी का कोड है 9। आई का कोड है $। यू का क्या है, @ बी का क्या है, हैश, और एल का क्या है, 3 है। जब कोई नहीं लगी तो बिना कंडीशन लगाए नकल मार के हमने लिख दिया है इसको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप आ जाएंगे। पहला अक्षर व्यंजन
और अंतिम अक्षर स्वर, पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, तो दोनों को स्वर का कोड दिया जाएगा। यानी चौथे सवाल में भी तीसरी कंडीशन ही लागू हो रही है। तो जे की जगह पे आप आई का ही कोड आपको देना है और आई की जगह पे आई का ही रहेगा। ठीक है, आई की जगह पे आई यानी स्वर की जगह पे स्वर का रहेगा, लेकिन व्यंजन की जगह पर भी स्वर का ही कोड आपको देना है तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग। यानी पहला अक्षर व्यंजन मिला आपको और अंतिम अक्षर स्वर मिल गया है, तो दोनों को स्वर का यानी कि आई का ही कोड यहाँ पे आपको दे देना है। आई का कोड देख लीजिए भाई, यहाँ पे डॉलर है और आखिरी में भी डॉलर है। तो विकल्प के माध्यम से अगर करेंगे तो विकल्प वही सही होने वाला है जिसका पहला और आखिरी दोनों डॉलर वाला है। क्यू 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 का कोड क्या भाई, स्टार है। देखिए ये क्यू का कोड आप यहाँ स्टार लगा देंगे, ये कलर भी कर दिया जा रहा है इसको। ठीक है, ये स्टार हो गया क्यू का कोड। और उसके बाद ई का कोड आपका देखिए ये 4 दिया गया है, लिख देंगे। बी का कोड आपको हैश दिया गया है, लिख देंगे, आप हैश लगा देंगे यहाँ। और एफ का कोड आपको 2 दिया गया है, ये 2 लिख देंगे। ये कोड हो गया, इसका हल हो गया ये। ठीक है, उसके बाद पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है। देखिए पहला अक्षर स्वर, अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो उनके कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे। यानी यू की जगह डी और डी की जगह यू हो जाएगा। ठीक, अब कंडीशन आपने पूरा कर दिया है, आगे नकल मार के लिखना है आपको। तो डी का कोड क्या है, एरो है, एरो लगा दिया। और एच का कोड क्या है भाई आपका, परसेंटेज है। एफ माने 2 है, आर माने 1 है, एन मतलब 7 है, और यू 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 माने @ है, लास्ट वाला देखिए यू माने @ क्लियर। तो इस तरह से ये सवाल लगाना था। अब पूछा किसमें है, SBI SO 2009 स्टेट बैंक की परीक्षा में पूछा गया सवाल है ये। और आपको करना क्या था, नॉर्मली कंडीशन को फॉलो करना है और उसके बाद जहां कंडीशन लागू होती है कंडीशन अकॉर्डिंग, और जहां कंडीशन नहीं लगती है नकल मार के आपको लिख देना है। क्लियर, अगला देखिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। अभी तक जैसे आप कर रहे थे तो आपको यहाँ जो सवाल हो रहे थे वो अल्फाबेट वाले थे, लेकिन ये सवाल नंबर वाला है, तो उसे कोई मतलब नहीं है। नंबर वाला सवाल हो चाहे अल्फाबेट वाला सवाल हो, आपको नियम वही लगाना है। और ये सवाल मैं आपको बताऊं तो ये सवाल आपका कॉरपोरेशन बैंक पीओ, कॉरपोरेशन बैंक पीओ 2009 का ये सवाल है, आपसे पूछा गया सवाल है। ठीक है, अच्छा अब इसको हल करने की विधि पे आते हैं हम लोग। तो इसमें करना ये है आपको कि कंडीशन को फॉलो करना है, जहां कंडीशन अप्लाई हो रही है लगाना है, जहां नहीं अप्लाई हो रही है नकल मारना है। यदि पहला अंक विषम है, पहला अंक विषम है और अंतिम अंक सम है, अंतिम अंक सम है, तो उनके कोड परस्पर परिवर्तित किए जाएंगे, यानी परस्पर बदल दिए जाएंगे। तो 7 का कोड यहां हो जाएगा और 4 का कोड यहां हो जाएगा, बस। बाकी इसमें पहली कंडीशन ही अप्लाई हो रही है। देखिए पहला अंक विषम है और अंतिम अंक सम है, ठीक, तो उनके कोड आपस में बदल दिए जाएंगे, तो बदल दीजिए आप। अच्छा बदल दिए हैं, बदलने के बाद आप नॉर्मली कर देंगे। 4 का कोड क्या है भाई, देखिए ओ परसेंटेज है, 4 का कोड क्या है, परसेंटेज है, देखिए ये है। और 6 का कोड आपके पास डॉलर है, 5 का कोड क्यू है, 9 का कोड ई है, 8 का कोड हैश है और 7 का कोड डब्ल्यू है। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, ये आंसर हो गया आपका। अच्छा उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, ये इसमें पहला अंक और अंतिम दोनों सम अंक है। देखिए पहला और अंतिम दोनों सम है, ठीक, पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम। इसमें देखिए पहला विषम और अंतिम सम है। यहां देखिए तो कोई भी कंडीशन लागू नहीं हो रही है, तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन यहां लागू नहीं हो रही है। जब को यानी कि पहला और आखिरी विषम हो ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई है। ठीक है, पहला विषम तो अंतिम सम होना चाहिए, यही कंडीशन है। या तो अंतिम विषम होनी चाहिए, पहला सम होना चाहिए, ठीक, और पहला और अंतिम दोनों
विषम को लेकर कोई कंडीशन नहीं है, सम को लेकर कंडीशन दी गई है। तो विषम है तो कोई कंडीशन लागू नहीं हो रही है, नकल मारें, तुरंत लिखें। 3 का क्या हो गया भैया आपका, देखिए f हो गया, h का कितना हो गया, हैश हो गया, 4 का कितना हो गया, परसेंटेज, 6 का हो गया आपका डॉलर, 9 का मतलब हो गया e, और 5 का मतलब हो गया q। बस नकल मारना है, लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप जाएंगे, पहला अक्षर विषम और अंतिम अक्षर सम है, तो ये पहली ही कंडीशन लागू हो रही है। यहाँ देखिए पहले सवाल की तरह से तीसरा सवाल भी क्या करना है, पहला अंक विषम है और अंतिम अंक सम है, तो उनके कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे। तो 2 का कोड यहाँ हो जाएगा और 5 का कोड यहाँ हो जाएगा, बाकी नकल मार के नॉर्मल। तो 2 का मतलब क्या है भाई, देखिए यहाँ L हो गया, और 8 का मतलब क्या है, हैश, और 4 का मतलब क्या है, परसेंटेज, 6 का मतलब क्या है, डॉलर, 3 का मतलब क्या है, F, और यहाँ 5 का मतलब क्या है, Q। यानी यहाँ कोडिंग तो करनी है लेकिन शर्त को पूरा करने के बाद करना है। यानी शर्त इसमें पहली लागू हो रही थी, दोनों के कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे, तो 5 की जगह पे 2 का कोड, 2 की जगह पे 5 का कोड, ये बदल देने के बाद आपको नॉर्मली नकल मार के लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप आ जाएंगे, पहला और अंतिम दोनों सम अंक है, पहला और अंतिम दोनों सम अंक है, यानी कि दूसरी कंडीशन लागू हो रही है, तो दोनों को पहले अंक के कोड से कोडबद्ध किया जाएगा, दोनों को पहले अंक के, यानी यहां तो 4 का रहेगा ही, यहां पर भी 4 का ही कोड दिया जाएगा। तो 4 का कोड भैया आपका क्या है, हैश है, 3 का कोड क्या है, F, और 1 का कोड क्या है, T है, O का कोड क्या है, @ और 6 का कोड क्या है, डॉलर है, और 8 की जगह पे 4 का कोड आपको देना है। देखिए ठीक, 8 की जगह पे 4 का कोड, तो क्या हो जाएगा ये, परसेंटेज। चूंकि दूसरी कंडीशन लागू हो रही है, दोनों अंक सम है, तो दोनों को पहले अंक का यानी 4 का ही कोड यहां पर भी आपको देना था। 5वें में देखिए, पहला अंक सम है और अंतिम अंक विषम है, पहला अंक सम और अंतिम विषम, तो दोनों को विषम अंक के कोड से, यानी यहाँ पर भी 9 का ही कोड देना है, यहाँ पर भी 9 का ही कोड है, तो दोनों को विषम का कोड दे देना है आपको। ठीक, तो विषम क्या है, 9 है, 9 का कोड यहाँ भी दे देंगे। तो 9 का कोड क्या है आपका भाई, E है, और O का 0 का मतलब क्या है, @ है, 3 का मतलब क्या है, F है, देखिएगा यहाँ, और 2 का मतलब क्या है, L है, और 7 का मतलब है W, और 9 की जगह 9 है, मान लीजिए ये तो E हो जाएगा। क्लियर, तो कोई बदलाव इसमें नहीं है, जैसे आप अल्फाबेट में कर रहे थे वैसे ही आपको नंबर में भी करना है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है आपका, इसमें थोड़ा सा कंडीशंस में भी बदलाव आया हुआ है, और उसके बाद मैंने इसमें आपको ऑप्शन के माध्यम से भी हल कराने का प्रयास किया है। आपको सवाल जो है कि अभी ऑप्शन के माध्यम से हल करना है, यानी एग्जाम में कैसे करना है उसकी भी तैयारी होगी यहाँ। अब देखिए 3 का मतलब है स्टार, 5 का मतलब B, 7 का मतलब E, 4 A, 2 @ 6 का मतलब F, 8 मतलब K, 1 मतलब परसेंटेज, 0 मतलब R, और 9 मतलब M हो जाएगा। अब यहाँ ये कंडीशन ये दी गई है कि यदि पहला और अंतिम अंक विषम है, पहला और अंतिम अंक विषम है, तो दोनों को X का कोड दिया जाएगा। यानी अगर कंडीशन लागू हो रही है तो उनको रियल कोड, उनका रियल कोड न दे करके X के रूप में कोडित करना है। अच्छा, यदि पहला और अंतिम अंक सम है तो दोनों को डॉलर करना है, यानी पहला और आखिरी दोनों सम है, ठीक, यही है ना, तो दोनों को डॉलर का कोड देना है, तो दोनों को डॉलर का कोड देना है। देखिए ये वाला आंसर हो गया आपका, काम खत्म। ठीक, ऐसे देना है। देखिए यदि अंतिम अंक 0 है, अंतिम अंक 0 है तो इसे हैश के रूप में, यानी जो 0 है अगर लास्ट में आया है तो हैश देना है, और अगर बीच में आया है तो R देना है। क्लियर, आखिरी में आएगा तभी इसको हैश दीजिएगा। यदि अंतिम अंक 0 है, बीच में आएगा तो R देना है, R,
और अगर बीच आखिरी में आया यानी लास्ट डिजिट आया है तो हैश आपको देना है। क्लियर? अभी ऑप्शन के माध्यम से इसको हम हल करके देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला और अंतिम दोनों सम है, पहला और अंतिम दोनों सम है तो दोनों को डॉलर का के रूप में कोडित किया जाएगा। दूसरी कंडीशन लागू हो रही है यहाँ पे डॉलर के रूप में, यानी ऑप्शन वही सही होगा, विकल्प वही सही होने वाला है जो पहला और आखिरी दोनों विकल्प, दोनों डी, तो डी पे संभावना है, बाकी क्या है दोनों डॉलर डॉलर है, लेकिन ई ऑप्शन बड़ा खतरनाक है ना, पूरा बिना चेक किए आप नहीं दे सकते हैं। अच्छा अब देखिए 8 का मतलब के है, 8 का मतलब के है दिया गया, देखिए 8 मतलब के है, 7 मतलब ई है, 6 मतलब एफ है और 9 मतलब एम है। तो ये आपका चौथा विकल्प यानी डी विकल्प यहां से आपका सही हो जाएगा, ये 4 नंबर विकल्प आपका सही हो गया। अच्छा ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में देखिए अंतिम अक्षर आपको अंतिम गिनती जो है कि आपको 0 मिल रही है तो इसको हैश का कोड देना है। अंतिम 0 मिला तो हैश का, यानी कि तीसरी कंडीशन यहाँ लागू हो रही है आपकी। तो इसमें ये दोनों तो गलत हो गए भाई, सी और डी तो गलत हो गए, या तो ए सही या तो बी सही। तो 7 का मतलब क्या है, ई है, 7 का मतलब ई है, तो पहला वाला भी गलत। तो ये गलत ये दोनों क्यों हो गए, क्योंकि 0 लास्ट में था तो हैश आना चाहिए था, यहाँ इन्होंने क्या है 0 का कोड आर इसके हिसाब से दे दिया है, जबकि कंडीशन ये कह रहा है कि लास्ट में अगर आएगा तो हैश देना था आपको, तो हैश दोनों में दिया गया था ए और बी वाले में, लेकिन जब मिलान किया गया तो 7 का कोड ई है, 7 का कोड ई है, इस वजह से ये जो है कि ए वाला विकल्प आपका गलत हो गया। अब 1 का मतलब परसेंटेज दिया गया, देखिए 3 का मतलब स्टार दिया गया है, 5 का मतलब बी दिया गया है, 4 का मतलब ए दिया गया है और ये लास्ट डिजिट है इसलिए हैश इसको कोडित किया गया है, तो बी वाला विकल्प यहां से आपका सही हो जाएगा। अच्छा तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, पहला अंक विषम है, पहला अंक विषम है, हाँ पहला और अंतिम विषम, पहला विषम है दूसरा सम हो गया, ये तो कोई कंडीशन यहाँ लागू नहीं हो रही है, तीसरे में कोई कंडीशन लागू नहीं हो रही है, तो कोई कंडीशन नहीं लागू हो रही तो नकल मार के आपको लिख देना है। तो 7 का मतलब क्या हो गया भाई, ई हो गया, ठीक, और 2 का मतलब एट द रेट, ई और एट द रेट यही है ना, या तो ये तो गलत हो गया, ठीक। अब 7 का मतलब क्या हो गया आपका, देखिए ई हो गया, ई, 6 का मतलब 6 का मतलब क्या है आपका एफ है, सही है ये भी, ठीक, और फिर है 5 का मतलब क्या है आपका बी है, बी यहां तक भी है, देखिए यहां तक ये भी है, ये भी विकल्प है, ये भी विकल्प है, यहां तक बराबर चल रहे हैं। उसके बाद 0 का मतलब क्या है, आर है, यहां बीच में आएगा तो उसको हैश का कोड नहीं देना है, तो ये गलत हो गया, ये देखिए आर वाला, ये यहां तक हो गया सही आपका, ये भी यहां तक सही है। और उसके बाद आपको 8 का कोड क्या है, के है, 8 का कोड क्या है, के है, ये यहां से गलत हो गया। और उसके बाद आपका 2 का कोड एट द रेट है, तो तीसरा विकल्प यहां से सही हो जाएगा। क्लियर? तो आपको इसमें कोई कंडीशन नहीं लागू होती, तो यहां से ऐसे डायरेक्ट आपको जवाब दे देना था। चलिए अगला, इसमें से भी 2 क्वेश्चन बाकी हैं, उसको भी देखिए। इसी कंडीशन पे आधारित अब चौथा क्वेश्चन देखिए, पहला और अंतिम दोनों ही क्या है, विषम है, पहला और अंतिम दोनों विषम है, तो दोनों को आपको क्या करना था, एक्स का कोड, यहां भी एक्स और यहां भी एक्स होना चाहिए था। तो ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास, देखिए यहाँ पे एक्स है लेकिन यहाँ नहीं है, इसमें दूसरे वाले में यहाँ पे एक्स है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसमें क्या है कि कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जिसमें पहला और आखिरी एक्स एक्स वाले हों, तो इसलिए क्या है कोई भी विकल्प सही नहीं होगा, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। इसमें देखिए कंडीशन आपकी पहले ही लगी थी, पांचवे में भी अगेन पहली ही कंडीशन लग जाएगी, पहला और अंतिम दोनों विषम है तो दोनों को एक्स का कोड दे दिया जाएगा। तो एक्स एक्स वाले देखिए कौन है, ये है, देखिए तो संभावना है कि पहला विकल्प आपका सही हो जाए, बीच का बस मिला लीजिएगा। देखिए क्या करेंगे, ए माने 4 माने ए, 6 मतलब एफ, 8 मतलब के और 3 मतलब स्टार, ये हो गया। देखिए पहला विकल्प आपका यहां से सही हो गया। तो यहां पे क्या है आपका कि पहला और अंतिम दोनों विषम था, तो आपने क्या किया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, चलिए इस तरह के प्रश्नों का आखिरी उदाहरण देखिए आप लोग। इसमें नई बात यह है कि अभी तक आप
अल्फाबेट का कोड कर रहे थे, आपने नंबर का कोड कर लिया, अब आपको सिंबॉलिक कोड को ही अल्फाबेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंबॉलिक है, इनको देखिए आपको अल्फाबेट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए एक यूनिट वर्ड आया है। यूनिट का मतलब होता है कि कोई एक, इसमें देखिए पहला यूनिट एक सम अंक और अंतिम यूनिट एक प्रतीक हो तो दोनों को सम अंक का कोड दिया जाएगा। यदि पहला यूनिट एक प्रतीक और अंतिम यूनिट एक विषम अंक है तो दोनों के कोड परस्पर बदल दिए, यानी उनके कोड आपस में बदल दिए जाएंगे। उसके बाद तीसरी कंडीशन है, यदि पहला यूनिट एक विषम अंक है और अंतिम यूनिट एक सम है, पहला विषम और अंतिम सम, ठीक, तो दोनों को विषम अंक का कोड दिया जाएगा। ये सवाल आपसे पूछा गया है बैंक ऑफ बड़ौदा 2012 में पूछा गया सवाल है ये। चलिए अभी क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। देखिए जहां जो कंडीशन लगेगी उसको लगाया जाएगा, जहां कंडीशन नहीं लगेगी उसको नकल मार के लगाना है। इसमें देखिए दोनों ही सम हैं, दोनों ही सम हैं, तो एक सम और अंतिम प्रतीक नहीं लगेगा, एक प्रतीक अंतिम विषम नहीं लगेगा, एक पहला विषम और अंतिम सम नहीं, कोई भी कंडीशन यहां नहीं लग रही है। तो जब कोई कंडीशन नहीं है तो नॉर्मली आप 4 का मतलब क्या है भाई, P है, डॉलर का मतलब क्या है A, परसेंटेज माने M, और 3 का मतलब है H, और स्टार का मतलब है U, और 6 का मतलब है I। बस यही आप कर देंगे, यही आपका आंसर हो गया। दूसरा देखिए सवाल, उसमें कह रहे हैं कि पहला यूनिट प्रतीक, पहला यूनिट प्रतीक, ये हो गया सिंबल, यानी प्रतीक माने सिंबल, अंतिम यूनिट एक विषम अंक है, अंक नहीं विषम अंक है, विषम अंक है, तो उनके कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे। इसमें दूसरी कंडीशन लागू हो रही है, तो क्या करेंगे, एक की जगह कॉपीराइट का कोड और कॉपीराइट की जगह एक का कोड, आपस में इनके कोड को बदल देना है, तो इनके कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे, तो आपस में बदल दिया गया है। अब 1 का मतलब देख लीजिए भाई क्या है, 1 माने J है, J लिख दिया आपने। 7 का मतलब है B, और डेल्टा का मतलब है E, ठीक, और 5 मतलब आपका Q, और 4 मतलब P, और एक की जगह कॉपीराइट, क्योंकि कॉपीराइट की जगह एक आया था, एक की जगह कॉपीराइट का लिखना था, तो कॉपीराइट माने T हो गया ये। क्लियर, तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में देखिए, पहला अंक विषम, पहला अंक विषम और अंतिम एक सम अंक है, नहीं सम नहीं है, पहला अंक विषम है, तो ऐसी कंडीशन तीसरी है, लेकिन अंतिम अंक जो है कि वो सम नहीं है, तो कोई भी कंडीशन यहाँ लागू नहीं हो रही है। विदाउट कंडीशन आपको क्या करना है, नकल मारना है, लिखना है। तो 7 मतलब क्या हो गया भैया, B हो गया, 2 मतलब F हो गया, और 8 का मतलब हो गया आपका N हो गया, परसेंटेज माने M हो गया, 9 का मतलब R हो गया, डॉलर का मतलब आपका A हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथे क्वेश्चन देखिए, पहला अंक विषम, एक अंक विषम, ठीक, और अंतिम सम, ये हो रहा है, तीसरी कंडीशन लागू हो रही है, तो दोनों को विषम अंक का कोड, यानी कि यहाँ पे तो 9 का कोड है ही, यहां भी आपको विषम अंक यानी 9 का ही कोड आपको दे देना है, बाकी बीच में कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है, नकल मारो लिखो, ठीक। तो 9 का मतलब क्या हो गया R, कॉपीराइट का मतलब हो गया आपका, देखिए यहां से T हो गया, डॉलर का मतलब हो गया A, और 3 का मतलब है H, और परसेंटेज का मतलब है M, और 9 का मतलब है R। यानी विकल्प किससे अगर हम लगाएंगे तो वही विकल्प सही होगा जो R से शुरू होता है, R पे खत्म होता है। चलिए पांचवा देखिए, पहला अंक सम, पहला अंक सम और अंतिम एक प्रतीक है, पहला सम अंतिम प्रतीक है, तो दोनों को सम अंक का कोड, यानी यहां भी 8 का ही कोड आपको देना है, यहाँ 8 का कोड है ही मान लीजिए, तो 8 मतलब देख लीजिए भाई क्या है N, और आखिरी में N, यानी वही विकल्प सही होने वाला है जो N से स्टार्ट और N से समाप्त हो रहा है। बाकी बीच में आपको करना है, 5 का मतलब क्या है Q, और 3 का मतलब क्या है H, कॉपीराइट का मतलब क्या है T है, और 2 का मतलब क्या है F है, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, तो हमारी तरफ से
आपको कंडीशन कोड के लगभग 4 से 5 उदाहरण बताए गए हैं। इन्हीं उदाहरण के आधार पर अब आपको अन्य सवालों की, ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस भी करनी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये हमारा रीजनिंग हिस्से का पहला पार्ट, कोडिंग डिकोडिंग पार्ट, अब यहीं पर समाप्त होता है। इससे संबंधित कोई आपको समस्या है तो समस्या के लिए आप मेरे नंबर 9565 173 102 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे मैसेज दे सकते हैं, और उसके साथ साथ आप हमको टेलीग्राम पर भी दे सकते हैं, या हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस पर कमेंट करके अपनी समस्या रख सकते हैं। कोई प्रश्न आपका है उसको भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारी तरफ से पहला पाठ यहाँ समाप्त होता है। अब अगला पाठ जो भी आपको पढ़ने की इच्छा है आप उसको कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, हम वही पाठ आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए, अच्छा, और बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद कि आपने हमारे साथ अपने आप को जोड़ा और अपनी स्टडी को आगे चल रहे हैं। और विश्वास रखिए, मैं आपको आपकी रीजनिंग हिस्से की तैयारी पूरी परफेक्ट करवा दूंगा, बशर्ते मेरे साथ जुड़े रहिए जैसा आपको कहा जा रहा है। अब जैसे पाठ समाप्त हो चुका है तो अधिकतम अभ्यास, हालांकि अभ्यास के प्रश्न भी हमने कल करवाए हैं, साथ ही साथ आपको अपने से भी ढेर सारे प्रश्नों को हल करना है ताकि आपकी कलम तेज चलने लगे, एग्जाम में ऐसा हो जाए कि आपका लगाया हुआ सवाल आपको मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।